हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 का उदाहरण नंबर 3। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि इसमें पूछा क्या है। चंपा एक सेल में कूल पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेली ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। सहेली की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। मतलब जो ये चंपा है, उसने सेल में जाके यानी बाजार में जाके एक पैंट किना और स्कर्ट किना है, ठीक। और उसने 2 क्लू छोड़ के दिखाई। एक क्लू था कि जो पैंट स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। और ठीक ऊपर ही एक और पूछा है, खरीदी गई पैंटों की संख्या से 2 गुनी से 2 कम है। जो स्कर्ट है वो खरीदी गई संख्या से 2 गुनी से 2 कम है। तो ये हमको बताना है कि कितना उसने पैंट खरीदा और कितना उसने स्कर्ट खरीदा, ठीक है। ये हमको बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चंपा द्वारा खरीदे गए पैंट और शर्ट को कुछ मान लेते हैं। माना चंपा द्वारा खरीदे हुए पैंट बराबर होगा, हम इसे मान लेते हैं x से, ठीक। और ठीक यहीं पर तथा चंपा द्वारा खरीदी हुए स्कर्ट बराबर हम मान लेते हैं y। अब इन दोनों की सहायता 2 समीकरण बनाएंगे और उसे एक्स वाई का मान निकाल देंगे। तो ये पैंट की संख्या हो गई x और स्कर्ट की जो मतलब संख्या गिनी गई होगी वो y होगा। अब प्रश्नानुसार देखेंगे कि कहा क्या है। प्रश्नानुसार यानी इस प्रश्न के अनुसार। तो सबसे पहले देखेंगे पहला क्या कहा है, स्कर्ट की संख्या यानी y। जो स्कर्ट की संख्या है खरीदी गई पैंट की 2 गुनी से, यानी जो ये पैंट है इसकी 2 गुनी से यानी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुनी से 2 कम है, यानी ये 2 गुनी से 2 कम है। यानी जो स्कर्ट की संख्या है वो पैंट की संख्या से 2 गुनी से 2 कम है। तो ये समीकरण 1 बन गया। अब इसी प्रकार नीचे भी कहा है, स्कर्ट की संख्या यानी फिर y की संख्या पैंटों की संख्या की 4 गुनी से। अब यहाँ पे पहले में 2 गुनी क्या था, यहाँ पे 4 गुनी कर दिया। तो क्या लिखेंगे, पैंट कितना है x और इसकी 4 गुना मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। गुनी से भी 4 कम है, 4 कम है तो इसमें माइनस करते हैं, तो 4 कम है, ठीक। तो ये हो गया 4 गुनी से 4 कम है, इतना हो गया। इसे हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे अगर y और x का मान निकाल दे तो पैंट की संख्या और स्कर्ट की संख्या हमें मालूम हो जाएगी कि कितना कितना खरीदी है। तो यहाँ पे हम ग्राफ द्वारा देखेंगे कि कैसे y का मान मतलब y कितना आता है और x कितना आता है। तो सबसे पहले समीकरण 1 से x और y का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y बराबर कितना है समीकरण 1 में 2x - 2। यहाँ पे 2 मान निकाल लेंगे और कैसे निकालते हैं ये जानेंगे। ऐसे बॉक्स बनाएंगे
आप चाहे तो और भी बॉक्स बना सकते हैं, लेकिन 2 ही से काम चल जाता है, इसलिए मैं 2 ही बनाता हूँ। कम से कम 2 बॉक्स बनाना जरूरी है इस तरह के। पहले में मैं 0 मान लेता हूँ। जब x बराबर 0 मान लिया तो यहाँ पे y बराबर कितना आएगा, तो 2x माइनस 2 है, तो x बराबर 0 माने तो 2 गुणे 0 माइनस 2, तो 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 हो जाएगा और माइनस का 2 बचा, तो यहाँ पे माइनस का 2। अब यहीं पर x बराबर 1 मान लिया तो कितना होगा y बराबर, तो यहाँ पे 2 गुणे x के जगह 1 माइनस 2, तो यहाँ पे 2 करने 2 माइनस 2, तो ये 2 में 2 जाए 0, तो यहाँ पे 0 हो गया। अब इसी प्रकार अभी यहाँ पे कोई भी संख्या ले सकते हैं, माइनस का प्लस का कोई भी संख्या ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग y का मान आएगा। ठीक इसी प्रकार समीकरण 2 से x हम लोग अपने हिसाब से मानेंगे और y जो समीकरण में दिया है। ठीक, ऐसे बॉक्स बनाएंगे और चाहे तो यहाँ पे 3 या 4 भी बना सकते हैं, जितना मन करे उतना बना सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे और भी बॉक्स बनाता तो यहाँ पे -1 लेता है या कुछ भी 3 4 5 कुछ भी संख्या लेता, उसके बाद y का मान आता है। यहाँ पर भी पहले 0 लेंगे। जब x बराबर 0 लिया तो यहाँ पे y बराबर कितना होगा, तो 4x में मान धरेंगे, तो 4 गुणे x बराबर 0 है तो 0 माइनस 4, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा और यहाँ पे माइनस का 4 यानी माइनस का 4 आएगा, तो यहाँ पे माइनस का 4 लिख देते हैं। अब x बराबर 1 लेते हैं तो क्या आएगा, y बराबर 4 गुणे 1 माइनस 4, वही 4 करने 4 और 4 में से 4 जाए 0, यहाँ पे 0 है। अब इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो क्या करेंगे, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे और एक क्षैतिज रेखा, इसे कहेंगे क्षैतिज रेखा। ये हो गया x अक्ष, y अक्ष, x डैश अक्ष, यहाँ पे y डैश अक्ष, और इसे कहेंगे मूल बिंदु, जिसे हम 0,0 लिखते हैं। ये 0 x के लिए हो गया और ये 0 y के लिए हो गया। ठीक, अब इसे समान भागों में बांट देंगे। अगर 1-1 सेंटीमीटर का दूरी लेते हैं तो प्रत्येक जगह 1-1 सेंटीमीटर का दूरी लेंगे, मतलब इसके इतना भी 1 सेंटीमीटर है तो इसके भी इतना 1 ही सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक, अब मैंने यहाँ पे दूरी ले लिया तो यहाँ पे लिखते हैं अंक, यानी इधर इस मूल बिंदु के x की तरफ प्लस का होता है तो 1 2 3 4 5 ऐसे लिखेंगे, लेकिन मूल बिंदु से इस साइड होता है, मतलब x अक्ष के विपरीत साइड यानी x दस में, तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे अनंत चलता जाएगा। और मूल बिंदु से ऊपर की तरफ प्लस का होता है तो 1 2 3, और नीचे की ओर होता है तो 1 2 3 यानी माइनस का रहेगा सब। ठीक, अब पहले समीकरण 1 में देखेंगे x बराबर 0, तो x बराबर 0 यहाँ पर है और y बराबर -2, तो y अच्छा है तो -2 कहाँ है, यहाँ पर, तो यहीं पर हमारा क्या होगा, यहीं पर ये बिंदु पर ही हमारा 0 का -2 होगा। ठीक, ऐसे लिखेंगे। ऐसे क्यों लिखते हैं, कभी भी जब निर्देशांक ज्यामिति में लिखते हैं क्वेश्चन में, तो पहला x अक्ष लिखते हैं और दूसरा y है, इसे कहते हैं कोट, इसे कहते हैं भुज, यानी x को भुज और y को कोटि। ठीक, यहाँ पे एक बिंदु मिल गया और दूसरा में x अक्ष पे 1, x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे 0, तो y अक्ष पे 0, तो यहाँ पे मिल गया हमारा 1,0। ठीक, ये हो गया। अब इसे हम लोग दोनों को मिला देंगे, ऐसे करके मिला देंगे, हो गया। उसके बाद इस समीकरण में चलेंगे, तो इस समीकरण के हिसाब से x बराबर 0
तो x बराबर 0 हो गया और y बराबर कितना, -4। तो -4 यहाँ पर है, ये -4 है, तो यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, इस बिंदु पे 0, -4। उसके बाद यहाँ पे x अक्ष पे हो गया हमारा 1 और y अक्ष पे 0, तो y अक्ष पे 0। ठीक, तो यहाँ पे वही फिर आ गया, तो इन दोनों को अब मिला देंगे। ऐसे करके मिला देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस बिंदु पे कट रहा है, किस पे कट रहा है, 1,0 पे। तो अतः हमने पहले ही बताया है कि क्वेश्चन में पहला x अक्ष होता है और दूसरा y अक्ष। तो पहला यानी x बराबर 1 और y बराबर 0, यानी जो यहाँ पे माने थे पैंट बराबर x, तो पैंट x हो गया मतलब 1 किनी और स्कर्ट y मतलब 0 किनी। तो यही जो मान हमारा आया है x बराबर 1 और y बराबर 0, वही हमारा मान हो जाएगा। अतः लिखेंगे, अतः चंपा, सीधे लिख लो, x बराबर कितना है 1 और y बराबर 0, यही हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद होगा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।